नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले और खौफनाक अलग से वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये खौफनाक इसलिए बोला क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत सारे लोगों के मन को विचलित कर सकता है, लेकिन वहीं पर ये वीडियो बहुत सारे लोगों के काम का है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अगर कभी हमारे मृत रिश्तेदार या फिर मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं सपने में तो उसका मतलब क्या होता है। जब कभी भी हमें कोई ऐसा सपना दिखाई देता है तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। हम लोग अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से ये बात जिक्र करने लगते हैं कि यार हमें ऐसा क्यों सपना दिखाई दिया, हमें हमारा मरा हुआ दोस्त क्यों दिखाई दिया, या फिर कोई करीबी हमें क्यों दिखाई दिया। क्योंकि ये सपने बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। इस सपने में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत ही कॉमन सा सपना जो हमें दिखाई देता है, जिसे देखकर हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वो ये सपना होता है कि हमारा कोई करीबी है, हमारा कोई बहुत ही क्लोज है, उसकी डेथ अगर हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे सपने देखकर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे सपने देखने का मतलब ये होता है कि जिस किसी को भी आपने सपने में मरा हुआ देखे हैं, जो आपके साथ जिंदा है अभी, लेकिन अगर आपने उसे सपने में मरा हुआ देखे तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो लाइफ है, जो उसकी जो उम्र है वो बढ़ गई है। ऐसे सपने बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे लोगों के सपने के ऊपर जो मर चुके हैं। दोस्तों अगर पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसा कोई सपना देखा है कि आपका कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार या फिर कोई करीबी मर गया और वो आपको सपने में दिखाई दे रहा है और सपने में वो आपसे कुछ बोल नहीं रहा है, वो सपने में सिर्फ एक्सप्रेशन लेस होकर आपको देख रहा है, दूर खड़े कहीं देख रहा है, आपके घर के अंदर ही आपके खड़ा है वो और आपको बस देखे जा रहा है घूर घूर के, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो कोई भी है ना, वो आपको ये आगाह करना चाह रहा है, वो आपको बताना चाह रहा है कि आप जो कोई भी नया काम शुरू किए हो या फिर कोई अलग काम जो है आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ से जो अलग काम है और वो आप कर रहे हो, तो वो काम आपके लिए सही नहीं है। वो काम आपको आगे चल के नुकसान पहुंचा सकता है। आपको जब कभी भी कोई ऐसा सपना दिखाई दे तो आप बहुत ही सोच समझ लें। अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट किए हैं तो उसमें फूक फूक के कदम रखें। हो सके तो उस काम को पोस्टपोन कर दें या फिर हो सके तो उस काम को रोक ही दें अगर पॉसिबल है तो। दूसरा सपना ऐसा होता है कि हमें सपने में दिखाई देता है कि कोई रिश्तेदार है जो एक्सप्रेशन लेस है, फिर से आपसे कुछ बात नहीं कर रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है, लेकिन सपने में सिर्फ वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने जो अभी अभी काम स्टार्ट किए हैं या फिर कोई अलग काम कर रहे हैं तो वो काम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 110% आपको उसमें सक्सेस मिलने ही वाली है। तो अगर आपने कोई ऐसा सपना देखे हैं तो खुश हो जाइए। अगले सपने की बात करें तो ऐसा सपना जिसमें रिश्तेदार आपको बहुत दूर दिखाई देते हैं, मानो कि आसमान की ओर दिखाई देते हैं और वो आपको बस इशारा कर रहे हैं स्माइल करके, एक जैसे बाय कह लो या फिर आशीर्वाद कह लो। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अब आप किसी भी बात का टेंशन मत लो, हम जहां कहीं भी है हम बहुत सेफ हैं, हम बहुत अच्छे हैं और आपको किसी भी जरूरत के लिए अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। दूसरा एक और सपना, जैसे कि ये बात आई कि हमें मोक्ष मिल चुका है, हम हमारे साथ सब कुछ ठीक है। दूसरा एक ऐसा सपना होता है जिसमें आपको आपके रिश्तेदार या दोस्त दिखाई देता है और वो बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रहा है, मतलब खुश दिखाई दे रहा है, हेल्दी है और उसे कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है और वो आपसे अच्छे से बात किया सपने में आके। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जिसकी अभी अभी डेथ हुई है, चाहे वो कोई भी कारण हो, वो अननोन रीजन की वजह से हो या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई हो या फिर किसी नेचुरल रीजन की वजह से डेथ हुई हो, तो अब वो समय आ गया है कि अब वो हैप्पी है, वो ठीक है और उसे अब कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप उसके बारे में सोच के अपने साथ प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, खुद को हर्ट मत करो। वो जहां कहीं भी है ठीक है। तो आपको अगर कोई ऐसा सपना दिखाई दे रहा है तो आप खुश हो जाइए। जिसे लेकर आप चिंता में थे, जिसकी डेथ हो गई थी, वो अभी खुश है। अगले सपने की बात हम फिर से एक और करते हैं, जिस सपने में बहुत सारे लोगों को अर्थियां दिखाई देती हैं, मतलब अंतिम यात्रा दिखाई देती है। अंतिम यात्रा दिखाई देने वाला सपना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इस सपने का मतलब ये होता है कि अब आपकी लाइफ में जितने भी हर्डल्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी सॉल्व होने वाली है। अब आपने जो डिसाइड किए थे कि आपको जिंदगी में ये करना है, अब आपको वो करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आपको उस काम में जरूर सक्सेस मिलेगी। तो जब कभी भी आपको सपने में अर्थी, अंतिम यात्रा या फिर जो भी कहते हैं हम अलग अलग लैंग्वेज में, वो दिखाई दे तो आप खुश हो जाइए कि अब आपको सही समय आ गया है, अब आपका टाइम आ गया है। अगले सपने की एक और बात करें तो ऐसा भी सपना होता है जिसमें हमें हमारा कोई मृत रिश्तेदार दिखाई देता है और सपने में हमें दिख रहा है कि वो हमारे परिवार के साथ ही बैठा हुआ है या फिर बातें कर रहा है या फिर कहो कि उनको किसी बात का सुझाव दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है वो आपसे दूर नहीं गया, वो आपके इर्द गिर्द है, आपके परिवार के साथ में ही है और वो ये चाहता है कि
अब जो आपकी ज़िंदगी होगी, आपके परिवार की आने वाली लाइफ होगी, वो उसकी ही छत्र छाया में चलेगी। मतलब वो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगा। ऐसे सपने भी बहुत अच्छे माने जाते हैं कि क्यों ना हो यार, बेटर है जिसकी डेथ हुई है और वो आपके साथ हमेशा रहे, तो आपको शायद कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे जो मृत रिश्तेदार है वो हमसे कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं। सपने में ऐसा दिखाई देता है कि वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, या फिर कभी कभी हमें सपने में दिखाई देता है कि वो बिना चप्पल या बिना जूते के हैं, वो किसी बात से परेशान दिख रहे हैं, वो कोई चीज़ चाह रहे हैं आपसे। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आपको वो चीज़ दान करने की ज़रूरत है। अगर सपने में आपको कुछ ऐसा दिखाई दे कि आपके रिश्तेदार बिना चप्पल बिना जूतों के हैं, या फिर आपसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ खाना मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, तो आप हो सके तो अगले दिन मंदिर या मस्जिद जाएं। आप जिस चीज़ में भी विश्वास करते हैं वहाँ पर जाएं और वहाँ पर वो चीज़ का दान करें। गरीब को, गरीब होते हैं ना मंदिरों के सामने जो गरीब होते हैं, उसको वो दान कर दें। ऐसा करने से माना जाता है कि जो आपको सपने में दिखाई दिए हैं वो खुश होते हैं, उनकी वो इच्छा तृप्त होती है। और जब कभी भी आप दान कर रहे हो तो उनका नाम याद करें, उन्हें सच्चे दिल से याद करें और ऐसा फील करें कि आप उन्हें ही दान कर रहे हैं। तो ऐसे सपने देखने से आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि जो हमारे जो मृत रिश्तेदार हैं वो कुछ मांग रहे हैं हमसे, तो उन्हें ज़रूर वो चीज़ बाहर जाकर गरीब को दान करें। दोस्तों ये जो मृत रिश्तेदारों के सपने होते हैं, मृत लोगों के मतलब जो सपने होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार लाइफ में। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये जो मरे हुए लोग होते हैं ना, वो बेवजह आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। अगर वो आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। अगर आप उस मैसेज को समझ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं। दरअसल जब कभी भी हमें कोई सपना दिखाई देता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर आप उस सपने को समझ जाते हैं तो आप अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, जो हमारे करीबी हमारे दोस्त होते हैं ना, उन्हें आशीर्वाद होता है कि वो हमें आके हमारी आने वाली लाइफ के लिए सतर्क करें या फिर मैसेज कन्वे करें। लेकिन कभी कभी हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कभी भी ऐसे सपने आपको दिखाई दे तो उसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर ही लिया हूँ। ऐसे सपने हमें अक्सर दिखाई देते हैं लाइफ में। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा अजीब सा सपना दिखाई दिया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने स्वप्न शास्त्र नाम की एक बुक होती है या फिर एक कहीं से कह लो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ज़रिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये 110% सच है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप लोगों को भी सचमुच में मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, कुछ भी ऐसा सपना दिखाई दे रहा है जिसका सॉल्यूशन आपको कोई नहीं दे पा रहा है, तो वो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नहीं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वहाँ पे पहुँच जाइए, वहाँ पर मैसेज छोड़ दीजिए। मैं वक्त आते से ही, वक्त मिलते से ही उसे देख लूँगा। उम्मीद है अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। खैर मैं अगले वीडियो में तो मिल ही रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही कमाल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।